पूर्णिमा गुरु मैम। पूर्णिमा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा मैम। आप सभी को जय हैप्पी माता दी। गुरु पूर्णिमा, गुरु बहुत बहुत पूर्णिमा मैम, राधे शुभकामनाएं। राधे मैम, ट्यूसडे राधे मैम। राधे मैम नमस्ते नमस्ते, राधे हैप्पी गुरु मैम। पूर्णिमा मैम। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा हैप्पी की हार्दिक हैप्पी शुभकामनाएं। गुरु गुरु पूर्णिमा पूर्णिमा मैम। मैम। आप सभी को बहुत बहुत गुरु हैप्पी पूर्णिमा। गुरु शुभकामनाएं, पूर्णिमा राम मैम। जी। धन्यवाद धन्यवाद। हम गुरु जी को हैप्पी प्रणाम। गुरु पूर्णिमा। हैप्पी गुरु आप पूर्णिमा सभी मैम। गुरु हो, आप सबको भी जय बहुत राम बहुत जय राम प्रणाम, जय धन्यवाद राम। धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। गुरु पूर्णिमा यस मैम। गुरु पूर्णिमा आपको प्रणाम मैम। आपको हैप्पी भी गुरु पूर्णिमा मैम। आप सभी को भी प्रणाम, सबके लिए नमस्ते। शुभ राम राम गुरु मैम। जी। राम राम सर, राम राम, जय श्री राम, जय श्री गुरु राम। पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरु जी के चरणों में प्रणाम जी। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। बहुत बहुत धन्यवद सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हैप्पी हैप्पी गुरु पूर्णिमा मैम। जय राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय राम, जय श्री राम, जय श्री हेलो। मैं वहां जा रही हूँ, रुको रुको। हैप्पी गुरु मुझे ये पूर्णिमा करना मैम। पड़ता है। हैप्पी गुरु मेरे को पूर्णिमा। अच्छा, जाएगा। जय बात माता ऐसी दी है, मैम। हैप्पी गुरु बात पूर्णिमा। ये एक्चुअली हमारे पीओ यहाँ भर देना उसमें। हमारे यहाँ घर में शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो मेरे लैपटॉप की बैटरी मुश्किल से 40% है। तो अब 40% में जितनी देर चल पाएगा, शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट नहीं आ रही ना, तो फिर चार्ज भी नहीं हो पाएगा। तो हम जो भी करना है, आज मुझे ख्याल से 30 मिनट शायद चलेगा ये। तो हम सेशन कर लेते हैं, ठीक है जी, क्या कहते हो? अब बताओ। यस मैम। हैप्पी हैप्पी गुरु पूर्णिमा सभी को। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। हैप्पी गुरु पूर्णिमा मैम। आज मैम आपके दर्शन हो गए। अरे आप सबके दर्शन करने आई हूँ मैं। थैंक यू सो नहीं मच मैम, जी। गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी के दर्शन ज्यादा जरूरी हैं। हाँ बस, हम हैप्पी सभी गुरु को पूर्णिमा हनुमान मैम। जी हैं, हनुमान जी को, गुरु पूर्णिमा हनुमान जी मैम। को प्रणाम करें, हनुमान जी को याद करें, या जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनका ध्यान करें, और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें हनुमान जी। तो चलो, आज का पर्पस वैसे मैम, तो, हाँ। मैम एक बात पूछनी थी। वो आपने उस दिन बीमारियों का वेरिकोस वेन्स का लिखवाया था ना, मरकरी प्लस राहु। हम्म। हाँ। तो मैम मरकरी में तो ग्रीन कपड़ा लेना था, और राहु में तो मैम कैसे ब्राउन कपड़ा तो कैसे करेंगे? मेरे को वेरिकोस आप वेन्स की प्रॉब्लम है। आप सुनना क्लास को, उसमें मैंने कपड़ा नहीं सब कुछ लाना। बताया हुआ है, आपने ध्यान से सुना नहीं है। मैंने बताया था जब भी हमें 2 प्लैनेट्स की रेमेडी करनी है, तब हमें कोई क्लोथ यूज नहीं करना। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। चलो, मैं आपको ना आज सबको विष्णु सहस्त्र नाम के 2 बहुत पावरफुल प्रोसेस बता रही हूँ। एक तो है जिन भी लोगों की जॉब छूटी हुई है, या जॉब में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, या बिजनेस में कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है। और दूसरा, आपकी कोई भी डिज़ायर है जिसको भी आप पूरा करना चाहते हो, और डिज़ायर कुछ भी हो सकती है बट जेन्यून होनी चाहिए, उसमें किसी का कोई लॉस नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए 2 पावरफुल प्रोसेस बता रही हूँ, ठीक है जी। फिर उसके बाद, हाँ, केपी मैरिज जो हमारा स्टार्ट हो रहा है कोर्स, केपी मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ एस्ट्रोलॉजी, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे फिर वो बताऊंगी। तो टाइम, मेरे पास टाइम तो बहुत था आज, बट बैटरी ने साथ छोड़ दिया है थोड़ा लैपटॉप की, तो जल्दी जल्दी जो हो पाएगा वो करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं बताती हूँ आपको जॉब के लिए, और ये जो 2 प्रोसेस बता रही हूँ ना, बहुत लोगों के लिए ये विद इन अ वीक भी रिजल्ट देने को मतलब इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि विद इन अ वीक भी जॉब मिली है बहुत सारे लोगों को। और मैक्सिमम आप पूछो तो 21 से 40 डेज़ के अंदर अंदर लोगों का काम हो जाता है इस प्रोसेस से, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट पूरा प्रोसेस लिख लो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। किसी की कुंडली में कुछ भी हो, कुंडली कुछ भी इंडिकेट कर रही हो, बट अगर आप, ये हो सकता है कि टाइम वेरिएशन हो सकते हैं, किसी को 1 हफ्ते में रिजल्ट मिल जाए, किसी को 21 दिन के अंदर मिल जाए, किसी को 1 महीने में, किसी को 3 महीने में, बट मिलेगा 1,00,000%। बस टाइम का आगे पीछे हो सकता है एज पर योर करंट दशा, ठीक है। तो ट्राई करना, और बस आप ये प्रॉमिस करो कि आप फीडबैक ज़रूर शेयर करना, जो भी रिजल्ट मिले इसको करने के बाद बस वो ज़रूर शेयर करना। बस यही उम्मीद है आपसे मुझे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं जॉब के लिए और बिजनेस के लिए।
जो बहुत क्विकली वर्क करता है प्रोसेस। और ये जो प्रोसेसेस हैं ये विष्णु सहस्त्र नाम से हैं। सबसे पहले हमें इसमें दो फेज़ होते हैं इस प्रोसेस में। कुछ इनिशियली पहले हमें प्राणायाम की प्रेपरेशन करनी होती है, उसके बाद हमें चैंटिंग करना होता है। तो ये कोई सा भी प्रोसेस इसमें स्किप नहीं करना। जनरली तो मैं ये बोलती हूँ आप बस मंत्र को चैंट कर लो, पर इसमें थोड़ा प्रोसेस अलग है, डिफरेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चिन्ह मुद्रा, सबको पता है ज्ञान मुद्रा, जैसे हम बैठते हैं, ये बैठ के ही करना है बेसिकली प्रोसेस, चलते फिरते नहीं कर सकते हम इसको, एक जगह डेडिकेटेडली बैठ के करना है। तो आपको चिन्ह मुद्रा में बैठना है, आँखों को बंद करना है, अपनी सांसों को रिलैक्स करना है। सांसों को रिलैक्स करने के लिए सिंपली आप गहरी सांस लें, फिर उसको धीरे धीरे पूरा एक्सहेल कर दें। और जब एक्सहेल करोगे तब आपको चैंट करना है राम, ऐसे वाइब्रेट करना है आपको। पहले आप चिन्ह मुद्रा में बैठे, आईज को क्लोज किया, फिर उसके बाद आपने नेवल तक पूरी सांस भरी। और जब आप सांस छोड़ोगे तो सांस छोड़ते छोड़ते राम, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो उसको उतना स्ट्रेच करना है, वाइब्रेशन महसूस करनी है। और ये जो वाइब्रेशन महसूस होंगी ये नेवल पे ही महसूस होती हैं। तो एक्सहेल, सांस छोड़ते छोड़ते आपको राम की चैंटिंग करनी है। कितनी बार करना है ऐसा, कम से कम 11 बार करना है। सांस भरनी है, सांस छोड़ते हुए राम की चैंटिंग करनी है। अब ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि जितनी भी हमें चीज़ें लाइफ में मिलती हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें ला के देता है। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सबने पढ़ा होगा। पर हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए प्राणायाम करने पड़ते हैं। उसका भी बहुत लंबा साइंस है, अगर मैं उस प्रोसेस को समझाऊंगी तो इतना टाइम अलाउ नहीं कर रहा। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाए आज की क्लास का। तो पहला प्रोसेस ये करना है। उसके बाद आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, वो सबको पता है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ करा और 3 सेकंड के लिए होल्ड करो, फिर दूसरी नोस्ट्रिल से एक्सहेल कर दो। नहीं पता किसी को तो अनुलोम विलोम कुंभक लगा के कैसे करते हैं वो गूगल उस पर यूट्यूब पे देख लेना। ये भी आप मान के चलो कम से कम 11 बार आप कर लेना, 5 से 11 बार। मुश्किल से 1-1 मिनट के भी प्रोसेस नहीं है ये, इससे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। इससे क्या होगा, अनुलोम विलोम से हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और यूनिवर्स को सिग्नल देने के लिए। शॉर्ट में बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों से क्या होता है। फिर उसके बाद आपको करना है विष्णु सहस्त्र नाम का 42 श्लोका नंबर 42। अब ये कितनी बार करना है, बेस्ट तो है 108 बार करो, पर जो लोग 108 बार नहीं कर सकते वो 54 टाइम्स कर लें। या फिर आप 108 बार को 2 पार्ट में भी कर सकते हो, सुबह कर लिया फिर शाम को कर लिया। अब जो लोग ऐसे हैं कुछ कर ही नहीं सकते तो कम से कम 27 टाइम्स करना। पर मुझे ऐसा लगता है जिसकी जॉब छूटी हुई है, जिस पे कुछ काम नहीं है, धंधा है, मतलब परेशान है काम धंधे को लेके, व्यापार को लेके, तो वो इंसान 108 बार क्या, वो तो 1008 बार भी कर सकता है अगर प्रॉब्लम में है तो एक्सक्यूज़ ना दो, उसको फॉलो करना। आज आपके पास ये चीज़ आ रही है, एक तो आज वेंसडे है, ऊपर से आज गुरु पूर्णिमा है, तो डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा जो भी करेगा। तो 108 बार तो कम से कम करना ही करना, ठीक है। श्लोका कौन सा है, आप फोटो क्लिक कर लो। मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ। ये वाला, इसकी फ़ोटो खींच लो आप। ठीक है, ये संस्कृत में है, ये इंग्लिश में है। और अगर आपको
किसी को संस्कृत बोलने में दिक्कत आ रही है तो आप यूट्यूब पे लिखना विष्णु सहस्रनाम 42 श्लोका, उसकी ऑडियो मिल जाएगी आपको। वो ऑडियो चला के उसके साथ साथ रिपीट करने की कोशिश करना, और 2-4 बार सुनोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ तक सब सही है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। आप सीधे बैठे, चिन मुद्रा में बैठे, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, आइज़ क्लोज रहेंगी। फिर आप क्या करोगे, डीप इनहेल करोगे और एक्सहेल करते वक्त राम, ऐसा आप 11 बार करना। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? फिर उसके बाद 11 बार अनुलोम विलोम करना। फिर उसके बाद ये वाला मंत्र चैंट करना या सुनना। चैंट करने के मल्टीपल फ़ायदे होते हैं। जो इंसान बिल्कुल भी चैंट नहीं कर पा रहा वो फिर सुन सकता है, यूट्यूब से इसकी ऑडियो मिल जाएगी, या बहुत इजी प्रोनाउंसिएशन, आप इजीली कर लोगे। ऐसा करने से 7 to 21 डेज़ के अंदर 90% से ज़्यादा लोगों को रिजल्ट्स मिल जाएंगे जॉब और बिजनेस से रिलेटेड। मेरे लिए फीडबैक मत डालना, ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी, उसके नीचे कमेंट्स में अपने फीडबैक डाल देना। आपके फीडबैक से क्या होगा कि लोगों का विश्वास बनेगा इन प्रोसेसेस पे, जो वैदिक प्रोसीजर्स हैं। क्योंकि हम भी लोग क्या करते हैं, कोई वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले उसके फीडबैक्स देखते हैं, कमेंट्स देखते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी यूनिवर्स को पॉजिटिविटी दे रहे हो तो वो आपकी लाइफ में 1000 गुना ऐड करेगा ऑटोमेटिकली। तो मुझे चाहे शेयर मत करना, आप इसी वीडियो के जब यूट्यूब पे अपलोड होगी उसके कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स डाल देना, जो भी आपको फ़ायदा मिले। अरे भैया, क्लाइंट व्लाइंट सब आ जाएंगे, आप चिंता मत करो, प्रोसेस तो करो। बिल्कुल आएंगे, तभी तो बता रही हूँ, इतनी अर्जेंटली क्लास ली है ये मैंने, क्योंकि शाम को मुझे लगता नहीं है मैं ले पाऊँगी, तो मुझे आज के दिन ये बताना था। चलो, तो ये तो हो गया, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। ये आपकी जॉब और बिजनेस से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही हैं उनको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जॉब वालों को इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, ऑफर लेटर मिल जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा, सैलरी अच्छी मिल जाएगी। विष्णु भगवान को याद करते रहना। जब भी हम कोई भी वैदिक प्रोसीजर करते हैं तो हम कभी भी पीरियड्स मंथली साइकिल में नहीं करते। और अगर आपके घर में क्या बोलते हैं उसको, वो जो कुछ दिन होते हैं ना, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं उसको, किसी की डेथ हुई हो, हाँ सूतक पातक, हाँ सूतक पातक उसमें नहीं करते। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपकी कितनी भी बड़ी डिज़ायर हो, कोई भी विश हो जिसको आप पूरी करना चाहते हो, किसी बच्चे से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, जिस मर्जी से रिलेटेड, जो भी आपके दिमाग में ख्वाहिश आ सकती है, बस एक ख्वाहिश के लिए एक बार। ठीक है, फिर से आपको क्या करना है इस वाले प्रोसेस में, आपको पहले बैठना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे फोकस करना है। सोलर प्लेक्सस चक्र मणिपुर चक्र होता है, जो आपकी नेवल से 2 इंच के आसपास ऊपर होता है, वो वाला एरिया होता है। बस वहाँ पे आपको सांस लेनी है, छोड़नी है और अपना ध्यान उसी जगह पर फोकस करना है। कितनी, इसका कोई टाइम नहीं है, 20-30 सेकंड मान लो, लगभग इतना आपको फोकस मणिपुर चक्र में रखना है। और जो भी लोग जिनकी फोकस कर सकते हैं तो आप येलो लाइट को वहाँ पे ऐसे गोल गोल घूमता हुआ विजुअलाइज कर सकते हो। मणिपुर चक्र में येलो लाइट ऐसे रोटेट हो रही है सर्कल में। फिर उसके बाद आपको बनानी है इसमें कुबेर मुद्रा। कुबेर मुद्रा ऐसे बनती है, दोनों हाथों से बनानी है। ठीक है, दोनों हाथों से कुबेर मुद्रा आपको बनानी है और आपको कुबेर मुद्रा में बैठ जाना है। तो पहले आप रिलैक्स होके बैठे, आपने मणिपुर चक्र पे फोकस किया, फिर आपने कुबेर मुद्रा बनाई। फिर उसके बाद आपको 27 टाइम्स रम 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 का चैंट करना है, 27 टाइम्स कुबेर मुद्रा में बैठ के ही। और फिर आपको अपने मन में एक इंटेंशन रखनी है, जो भी इच्छा पूरी करना चाहते हो। जैसे मान लो मेरे सामने आरुषि जी बैठी हैं, इनकी इच्छा मेरे हिसाब से तो ये होगी कि इनके हस्बैंड ठीक हो जाएं, अभी सबसे प्राइमरीली जो भी हेल्थ इशू है वो ठीक हो जाए। तो वह मन में रखेंगी कि हे परमात्मा, हे विष्णु भगवान, जो भी मेरे हस्बैंड की जो भी हेल्थ इशू चल रही है वो
आने वाले 1 महीने में 2 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो जाए। ठीक है, तो ऐसे आप अपने मन में कोई भी इच्छा रख सकते हो। और फिर आपको इसमें 27th श्लोका पढ़ना है 27 टाइम्स। 27th श्लोका ऑफ विष्णु सहस्रनाम आपको चैंट करना है 27 टाइम्स। ये रहा। फोटो क्लिक कर लो, और वरना मैं वीडियो शेयर करूँगी, उसमें से देख लेना। ठीक है जी। ट्वेंटी सेवन टाइम्स 27th श्लोका 27 बार चैंट करना है बस। ठीक है, हाँ 27 बस इतना करना है। अब बताओ कितना टाइम लगेगा आपको उसमें, और फिर मुझे बताना या विष्णु भगवान जी को बताना क्या हुआ। इस बहुत सिंपल प्रोसेस है, और मैं मानती हूँ कितने भी पाप किए हों आपने, फिर भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बस मन साफ रखना। समझ में आ गया यहाँ तक? जल्दी बता दो फटाफट से, फिर मैं आपको सिलेबस बताती हूँ, उससे पहले मेरा लैपटॉप बंद हो जाए। आज क्लास कितनी स्पीड में करनी पड़ रही है। मैम रम कैसे करना है? रम? हाँ जी, मैम रम? हाँ रम। ओके। मैं फिर से बता रही हूँ, फिर से सुन लो। चिन्ह मुद्रा में मतलब पहला वाला प्रोसेस बता दिया था। दूसरे प्रोसेस में आपको क्या करना है, रम की चैंटिंग करनी है। रम 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 रम। प्रेपरेटरी जो फेज़ है इसमें, उसमें आपको पहले मणिपुर चक्रा पे ध्यान लगाना है, फिर आपको कुबेर मुद्रा बनानी है, फिर आपको 27 बार रम 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 चैंट करना है। फिर उसके बाद 27 बार ये वाला जो श्लोका है 27 नंबर का, फिर वो चैंट करना है, और अपने मन में वो इच्छा रखनी है जिसके लिए आप ये कर रहे हो। और जब भी हम कोई ऐसा प्रोसीजर करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि सनसेट से पहले करें तो अच्छा है। अच्छा है, मैंने ये नहीं बोला कि शाम को सनसेट के बाद नहीं कर सकते। सनसेट से पहले करो तो अच्छा है, मतलब सुबह के टाइमिंग में। और अगर आपको नहीं टाइम मिल पा रहा तो फिर जब टाइम मिल रहा है तब करो, बट थोड़ा साफ़ सुथरा होके करो। और डेली अगर एक टाइम चूज़ कर सकते हो तो वो बेस्ट है। अगर आप रोज़ 8 बजे सुबह कर रहे हो तो 8 बजे करो, अगर आप शाम को रोज़ 9 बजे कर रहे हो तो 9 बजे करो। उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। वीडियो नहीं दिख रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। वीडियो दिख रहा है आपको? मैं दिख रही हूँ सबको? हाँ जी। दिव्य दृष्टि चाहिए आपको मुझे देखने के लिए? हाँ जी। चलो, हैप्पी गुरु पूर्णिमा एवरीवन। हाँ, अब हम क्या सीखने वाले हैं उसमें, हमारा केपी का मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ वाला कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम जो भी लोग वेल्थ वाले कोर्स में होंगे उनको पता ही है कि हम लेस देन 1 मिनट में कैसे प्रेडिक्शंस कर पा रहे हैं मनी, वेल्थ, करियर को लेके। तो ऐसे ही इस तरीके से हम विद इन लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट से भी पहले हम किसी की मैरिज के बारे में अच्छे से डिटेल में प्रिडिक्ट करना सीख जाएंगे यूजिंग केपी एस्ट्रोलॉजी। और हमें इसमें चार्ट देखने की भी नीड नहीं होती। इसमें जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो कैसे किसी की शादी का योग है या नहीं है, शादी का योग है या शादी का योग है ही नहीं, ये कैसे चेक करेंगे लेस देन 1 मिनट में। डिवोर्स का योग है या नहीं है, सेपरेशन का योग है या नहीं है, सेकंड मैरिज का योग है नहीं है। कई बार लोगों को थर्ड मैरिज भी पूछनी होती है, उसका योग है या नहीं है, जैसे आमिर खान। ऐसे बहुत सारे हम चीज़ें बहुत क्विकली देख सकते हैं। फिर लाइफ पार्टनर या स्पाउस की पूरी डिटेल्स कैसे पता लगती हैं कि लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो हमें कहाँ से मिलेगा, हमें रिश्ता कैसे ढूंढना चाहिए। ठीक है, शादी लॉन्ग टर्म चलेगी या नहीं चलेगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी या लव प्लस अरेंज होगी, ये सारी चीज़ें बहुत क्विकली आसानी से बता सकते हैं। फिर टैलेंटेड और अनटैलेंटेड प्लैनेट्स का मैरिज की स्क्रिप्ट में कितना बड़ा रोल होता है वो सीखेंगे। उसके बाद कोर्ट मैरिज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप्स में जो आजकल लोग रहते हैं उसका योग कैसे चेक करते हैं, आपका जो स्पाउस है कौन सी डायरेक्शन से आएगा, कैसा परिवार होगा, पूरी डिटेल हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं इसमें। ठीक है,
फिर डिवोर्स में भी है कि किस वजह से सेपरेशन होता है लोगों के बीच में, डिवोर्स का कारण क्या बनता है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे देखते हैं, या कई लोग मैरिज में सीक्रेसी रखते हैं वो कैसे देखते हैं, शादी के बाद लोगों में कपल्स में प्यार ख़त्म हो जाता है, रोमांस ख़त्म हो जाता है, वो कैसे देखते हैं, दो शादी होंगी किसी की नहीं होंगी, ये सब कैसे देखना है, ये पूरी चीज़ हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कई लोगों के पार्टनर घर छोड़ के भाग जाते हैं, तो ये भी पता लग जाता है कि कौन सी दशा में ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिसमें पार्टनर घर छोड़ के चला जाता है। आपका जो स्पाउस है वो जॉब करता होगा, वर्किंग होगा, नहीं होगा, प्रोफेशनली कहीं कुछ करता होगा, ये सारी चीज़ें डिटेल में पता लग जाती हैं। फिर इसमें मैंने ऐड करा है मैच मेकिंग का प्रोसेस पूरा। ठीक है, तो दो लोगों की जब भी शादी होनी है उसके लिए आपके पास लोग आएंगे दिखाने के लिए, कुंडली मिलान के लिए, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो ये भी हम इसमें मैच मेकिंग सीखने वाले हैं। तो उसके बाद है नेक्स्ट हमारा चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो चाइल्ड बर्थ आपकी कुंडली में किसी की भी प्रॉमिस है या नहीं है, और ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो डिनाई करते हैं कि बच्चा नहीं होगा, नो चाइल्ड। ठीक है, फिर चाइल्ड बर्थ में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज आते हैं, तो वो कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे हम बैरन साइंस के बारे में पढ़ेंगे जो पूरी कहानी पलट देते हैं इस केस में, चाइल्ड बर्थ के केस में। फिर मिसकैरेज कैसे देखते हैं, अबॉर्शन कैसे देखते हैं, ये सब देखेंगे। ठीक है, एडॉप्शन किसी को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सरोगेसी में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आईवीएफ से बच्चा होगा नेचुरल तरीके से होगा, ये सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ट्विन बर्थ होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर आप जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं जो कि ऑब्स्टेकल्स, परेशानियाँ क्रिएट करते हैं मैरिज में और चाइल्ड बर्थ में, उनके रेमेडीज़ करेंगे। और उसके बाद फिर हम नक्षत्र एक्टिवेशन रेमेडीज़ सीखेंगे मैरिज के लिए और चाइल्ड बर्थ के लिए। मतलब बेसिकली आप मान के चलो इसको सीखने के बाद आप कोई भी मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है किसी का, या चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप उसको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, एक्यूरेसी के साथ बहुत आसानी से बता पाओगे डिटेल में। ठीक है, फिर हम टाइमिंग ऑफ इवेंट टेक्निक सीखेंगे मैरिज के लिए, डिवोर्स के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, कि कब कौन से समय में शादियाँ होती हैं, डिवोर्स होते हैं, सेपरेशन होते हैं, बच्चा होता है, अबॉर्शन होता है, जो भी होता है किस समय पे होता है, वो सब सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग 8 PM रहेगी और इसमें 7 क्लासेस होंगी आपकी लाइव। ठीक है, अब आज के लिए कुछ स्पेशल एक्सक्लूसिव आप सबके लिए गिफ्ट्स हैं। सबसे पहला कि नाम की राशि से हम कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करते हैं फॉर मैरिज, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़बरदस्त मेथड है। दो लोगों के नाम की राशि के साथ कैसे चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि नवतारा कंपैटिबिलिटी टेक्निक फॉर बॉन्डिंग, हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग कितनी अच्छी रहेगी, या आप जब भी किसी की शादी करवा रहे हो तो उनमें बॉन्डिंग कितनी अच्छी रहेगी, ये आप इस टेक्निक से बहुत अच्छे से देख पाओगे। फिर उसके बाद है ये जो सारे बोनसेस हैं, दिस इज़ ओनली फॉर टुडे। फिर इसके बाद ये है कि मैं आपको एक नया तरीका सिखाऊंगी इवेंट्स प्रिडिक्ट करने का, जिससे आपका आज का दिन कैसे जाने वाला है और आपके आज का 1 घंटा कैसे जाने वाला है, आप बिल्कुल एक्यूरेटली बता पाओगे। और ये जो टेक्निक है, सीखने के बाद आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा प्रिडिक्ट करने में। जब ये सीख जाओगे विद इन लेस देन 1 मिनट आप बता पाओगे कि अगर आज कोई व्यक्ति 2 से 3 के बीच में अगर इंटरव्यू दे रहा है तो वो उसका क्लियर होगा उस समय पे या नहीं होगा। आपका आज कुरियर आना है, वो आज आएगा या नहीं आएगा। इस टाइप के जो डेली वाले इवेंट्स होते हैं, आर्ली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, तो ये सब ये तीनों बोनसेस आपको जो भी लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं उनको मिल रहे हैं। ठीक है, सो इसकी डिस्काउंटेड फीस ओनली 5500 है। तो आप में से जो भी लोग इसको सीखना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम। मैं लिंक शेयर कर देती हूँ और UPI नंबर आपके सामने है। आप जैसे भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जिस भी मोड के थ्रू आप कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, जो लोग ऑलरेडी KP के बैच में हैं उनको तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी तक KP नहीं सीख रहे हैं, पर आई विल सजेस्ट आप एक बार सीखो, आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। हैप्पी गुरु पूर्णिमा जी। मैंने लिंक शेयर कर दिया है, तो आप लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं, और वरना ये UPI नंबर है, प्रेफरेंस आप इसी नंबर पे देना प्लीज़। और अगर इस नंबर पे की कोई दिक्कत आ रही है तो फिर आप इस नंबर पे UPI कर सकते हो ठीक है। और जो भी लोग एनरोल करेंगे प्लीज़ आप अपने फ़ीस के स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे।
याद से कर देना, क्योंकि फिर आप लाइव क्लासेस रह जाती हैं। तो अगर इसमें मुझे लगता है कोई चीज़ छूट भी गई होगी तो वो ऐड हो जाएगी, बट इसमें हम कम्प्लीटली मैरिज से रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। आज की क्लास काफ़ी शॉर्ट रही, बट मेरे ख्याल से आपने अगर ये दोनों प्रोसेस जो मैंने आपको आज बताए हैं वो कर लिए तो आपका आज का दिन पूरा सफल हो जाएगा, ये पूरा साल सफल हो जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ 5 मिनट्स के लिए, जब तक ये लैपटॉप बंद नहीं हो रहा तब तक आप चैट पे प्लीज़ पूछ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। आपको इसी पे व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे करना है, ये जो 9311 है ना, फीस पे करने के बाद आप इसी नंबर पे सेंड कर देना। हाँ जी, जॉब चेंज करने का भी सेम प्रोसेस है। हाँ जी बिल्कुल, दोनों रेडी कर सकते हैं क्या? दोनों रेडी कर सकते हैं मतलब वीनस की रेमेडी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ पे सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा कष्ट करो बस आप। यूट्यूब चैनल पे डे 1, डे 2, डे 3 सारी मेडिकल की आपको क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। दोनों रेमेडी आज करनी है? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको आज ही करनी है। मैंने आज आपको दी हैं, आप स्टार्ट आज से करो या कल से करो, आज कल दोनों में से कभी से भी स्टार्ट कर सकते हो। डिवोर्स केस के बारे में हाँ हम पूरा सीखेंगे आरुषि जी। मैरिज, डिवोर्स, सेपरेशन, चाइल्ड बर्थ, मैच मेकिंग, ये सब सीखेंगे। मैम लिंक फिर से शेयर कर दो आप चैट। चलो मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ। जो भी लोग ऐप के थ्रू पे करना चाहते हैं वो लिंक मैंने ग्रुप में दे दिया आपको चैट बॉक्स पे, और जो यूपीआई नंबर पे करना चाहते हैं आप यूपीआई पे भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो आप ये सेव कर लीजिए, लिंक सेव कर लीजिए, नंबर सेव कर लीजिए। इस क्लास की रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है जी, चलो मेरा लैपटॉप बस बंद होने वाला है। थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन होने के लिए। फिर मिलते हैं, अपने शॉर्ट सर्किट को सही करवा लूँ मैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू।